पे भी हम लोग बात करेंगे बाद में। बट 12th में मैं बोलना चाहता हूँ कि टोटल 8 चैप्टर है। ओके, देयर इज 8 चैप्टर इन 12 इन अकाउंट्स, और वो एज कंपेयर टू 11 इजी है। 11 में हार्ड इसलिए थोड़ा अपने को लग रहा था कि एक तो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स आया था, फर्स्ट टाइम हम लोग वर्नाकुलर मीडियम से थे, आधे से ज्यादा लोग। ओके, मतलब हिंदी मराठी मीडियम से, तो थोड़ा एडजस्ट करने को हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। बट 12th में अकाउंट्स वैसा नहीं। ओके, उसमें भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है 12th में। ओके, और बाकी के 80 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा। पेपर पैटर्न क्या है, दैट विल बी, मैं एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में हमेशा पेपर पैटर्न ही दिखाता हूँ। ओके, पेपर पैटर्न क्या है, मगर इस टाइम पेंडेमिक की वजह से पेपर पैटर्न थोड़ा शफलिंग हो गया है, तो आप में पेपर पैटर्न क्या होगा वो भी पता चलेगा। बट यस, इतना तो सेम है कि आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, और बाकी के 80 मार्क्स का जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो है। ओके, तो आज हम लोग चालू करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, द चैप्टर कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, चैप्टर कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ओके, प्लीज थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग 11th में मेरे लेक्चर में बैठे हो एंड 12th में जो अभी गए, और कोई भी मेरे लेक्चर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहता है, कॉन्सेप्ट। वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग भी करते हो। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट करते हैं। जर्नल में हम लोग ने पहले वो 20 जर्नल एंट्री की थी, 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जर्नल एंट्री। ओके, बोर्ड दिख नहीं रहा है? किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? बोर्ड पे क्या भी लिख रहा हूं मैं? एवरीवन प्लीज, आई वांट योर आंसर। सब लोग का बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? यस, ये लिखा है और दिख रहा है ना आपको? फ्लैश आ रहा है? एक मिनट, लाइट बंद करवा दो। यस सर मत लिखो, यस सर में मुझे समझ नहीं रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इट इज विजिबल और नॉट विजिबल? विजिबल और नॉट विजिबल? नॉट विजिबल नहीं सर। ओके, एक मिनट में लाइट बंद करवाता हूँ, एक मिनट। पूरी आगे लाइट बंद होता है, डॉट बोर्ड बाजू में रहेगा, बाजू में। बात चल रही है। क्या होता है? ये अभी दिख रहा है गाइस? मेरे बाहर मोबाइल से देखा, दिख रहा है? इट इज विजिबल अभी? बोर्ड इज विजिबल नाउ। थैंक यू अल्लाह। ओके ओके, थैंक यू। चलो ओके, चलो प्लीज। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो समझते हैं।
प्लीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझ लो। ओके, अभी जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, पूरा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसका मीनिंग समझना अपने को जरूरी है। पहले आप लोग मीनिंग समझ। ओके, देखो, मैंने संदीप ने आप लोगों को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड। ओके, आप लोगों ने मेरे को पैसा दे दिया, कैश दे दिया, ₹10,000। मैंने आप लोगों को गुड्स बेचा 10,000 रुपए का, और आपने मेरे को 10 लाख दे दिया। मतलब समझो ना, एक मोबाइल बेचा, तो गुड्स मतलब मोबाइल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लीज। तो मैंने आप लोग को मेरे मोबाइल बेचा, आप लोग ने मेरे को 10,000 दे दिया। अवर रिलेशन गोट्स एंड, मतलब हमारा रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया। आप आए मेरे दुकान पे, आपने एक चीज खरीदा। ओके, आपने एक चीज खरीदा और मैंने आपको वो चीज दे दिया, ये लो भाई मोबाइल, और आपने मेरे को 10,000 रुपया दे दिए। क्योंकि अपना रिलेशन खत्म हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अभी दूसरा एग्जाम्पल, आप मेरे दुकान पे आते हो, गुड्स खरीदते हो ₹10,000 का, और आप मुझे पे नहीं कर रहे हो, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस टू पे ₹10,000, प्रॉमिस टू पे ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद। ओके, आप मुझे क्या बोल रहे हो, सर 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है मुझे, मोबाइल लो, मैंने आपको मोबाइल दे दिया, आपने मेरे को इस बार पे किया क्या? नहीं, आपने मेरे को पैसा पे नहीं किया। आपने मेरे को बोला सर ये जो 10,000 रुपया है ना, वो मैं आपको कभी दूंगी या कभी दूंगा 2 महीने बाद। मैंने बोला ठीक है भाई, 2 महीने बाद दे भाई, कोई बात नहीं। ओके, अभी इस केस में आपने मेरे को बोला 2 महीने बाद देने के लिए। इस केस में हुआ क्या, आप मेरे कौन बन गए भाई? आपने मेरे को बोला कि सर मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा या दूंगी, तो आप मेरे कौन बन गए? मेरे लिए आप कौन हो? मेरे लिए आप कौन हो? डेटर, क्रेडिटर? माय क्वेश्चन इज, मेरे लिए आप कौन हो, डेटर या क्रेडिटर? मेरे लिए आप कौन हो? ओके, ओके, मेरे लिए आप बन जाते हो डेटर। कौन बन जाते हो? डेटर, क्रेडिटर नहीं बेटा, डेटर। मेरे लिए आप बन जाते हो डेटर। कैसे डेटर? मुझे आपसे पैसा लेना है ना, मैंने आपको गुड्स बेचा। ओके, मैंने आपको गुड्स बेचा, आप एक मोबाइल 10,000 का लेके गए मेरे से। ओके, आप 10,000 का मोबाइल लेके गए। ओके, अब आपने क्या बोला, सर मैं पैसा कब दूंगी या कब दूंगा? 2 महीने बाद। तो 2 महीने तक मेरा और आपका रिलेशन क्या है? मेरे लिए आप हो डेटर। कौन हो भाई? डेटर। डेटर मतलब वो इंसान जिस इंसान से मुझे पैसे लेने हैं। क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। आप मेरे लिए बन जाते हो डेटर, और आपके लिए मैं कौन बन जाता हूं पता है क्या? क्रेडिटर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्रेडिटर हूं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन हो? डेटर। आपको समझा क्या सब लोगों को? सिर्फ आप लोग मुंह हिलाओगे, स्क्रीन पे थंब भी शेयर करोगे तो भी मेरे को समझ जाएगा। ओके, स्क्रीन पे ये यस सर लिखना जरूरी नहीं है, अपन स्क्रीन पे थंब, हाँ देखो सुमित सिंह ने थंब शेयर किया, स्क्रीन पे थंब का ये आता है साइन। सो आई कैन अज्यूम दैट कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो यस, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए आप लोग बन जाते हो डेटर, मुझे आप लोग से पैसा लेना है, और आपके लिए मैं बन जाता हूँ क्या भाई? क्रेडिटर। आप लोग के लिए मैं बन जाता हूँ क्रेडिटर। अभी प्लीज वापिस आ जाए अपने एग्जाम्पल पे। तो आपने मेरे को बोला कि सर 2 महीने बाद पैसा दूंगा या दूंगी। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मेरे को एक थॉट आया, एक विचार आया कि शायद हो सकता है वो 10,000 रुपए का माल लेके गया है,
देगा तो 2 महीने बाद वो पैसा नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? मैं है ना एक कागज लेके आता हूँ, स्टैम्प पेपर। कोर्ट में है ना एक स्टैम्प पेपर मिलता है, वो स्टैम्प पेपर लेके आता हूँ। स्टैम्प पेपर आपको मुझे शायद देखा रहेगा, तो कोर्ट का कागजात रहता है, वो 500 रुपए का ऐसा स्टैम्प पेपर रहता है। ओके, तो मैं स्टैम्प पेपर लेके आता हूँ और एक वकील के पास है ना, एक लॉयर के पास लिखवा देता हूँ मैं कि 2 महीने बाद आप आपका नाम लिखूंगा मैं कि भाई जो भी है XYZ बंदा मुझे आके 10,000 रुपया देगा, मुझे आके क्या देगा भाई? 10,000 रुपया देगा। ओके, और इसमें मैं मेरा सिग्नेचर करता हूँ और इसमें आप क्या करोगे? आपका सिग्नेचर। क्या करोगे? आपका सिग्नेचर। ये कागजात पे दोनों का सिग्नेचर रहेगा। कोर्ट में ये वकील बनाएगा ये। ओके, मतलब ये दोनों भी जन सिग्नेचर करेंगे। मैं और आप सिग्नेचर करेंगे और ये कागजात, ये ओरिजिनल कागजात मेरे पास रहेगा। ये ओरिजिनल कागजात कहाँ पे रहेगा? मेरे पास रहेगा। ओके, इस चीज को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस चीज को बोलते हैं क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बड़े वर्ड में लिखी है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने खाली ऐसा करके एग्जाम्पल दिया कि एक चीज में बनाऊंगा ऐसा कागज और उससे लिख दूंगा कि आप लोग मुझे, आप जो भी हो मेरे को 10,000 रुपया दोगे। बस ये कागज पे लिखवा के, उस कागज पे मेरा साइन और उस कागज पे आपका साइन, मेरा और आपका। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ संदीप को 10,000 रुपया मैं दे दूंगा या दे दूंगी। आप ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ संदीप को मैं 10,000 रुपया दे दूंगा या दे दूंगी 2 महीने बाद। तो ये जो कागज बना ना भाई, ये कागज को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कागज को बोलते हैं क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको समझ में आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं? इस कागज को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो कागज बनवाया जिसके अंदर मैंने लिखा, ओके, मैं लिखवाता हूँ क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए भाई। मेरे को बात बोलो, आप अगर रूम भाड़े पे रहते हो, लेते हो, कहीं पे भी हम लोग भाड़े पे रहते हैं, तो मुझे बोलो कागज कौन बनवाता है? रूम का एग्रीमेंट ओनर ही ना, ओनर बनाता है ना, क्योंकि ओनर को अपने रूम की फिक्र है। कल सवेरे अगर वो उसका रूम कोई और ले लिया तो बोलेगा खाली नहीं करूंगा, तो इसलिए जिसको पैसा लेना है ना भाई, उसको ही बनाना है कागज। तो मैंने कागज बनाया, तो प्लीज ध्यान दो। अब ये कागज जो है ना, ये कागज बनाने वाले को, कागज जो भी बनाएगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो बनाता है, डॉक्यूमेंट का अभी नाम क्या हो गया भाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको समझा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आया ना? स्क्रीन पे मूवी हिलाओगे तो समझ में आएगा, ऐसे पुतले की तरह बैठे रहोगे करके तो कुछ पता नहीं चलेगा। एक तो वैसे भी ऑनलाइन है वैसा। मैंने कोरोना तो देखा नहीं, मगर आपकी शक्ल देखता हूँ तो वैसा लगता है कि ऐसा ही दिखता रहेगा। जब मैं पढ़ाने आता हूँ तब सबकी शक्ल ऐसा हनुमान जैसी बन जाती है। पढ़ने को मेरे को पता है कंटाला आता है तुम लोग को, कि साला गाली देते रहोगे, इतना एक तो प्रॉब्लम है, इतना ये है, फिर भी साला ऑनलाइन पढ़ाने आ जाता है, कुछ उसको काम धंधा है नहीं, है ना। मेरे को बहुत मजा आया, इतना दिन छुट्टी मिला ना, ये साले लोग है ना मेरे को वापस फंसा दिया। बहुत मजा आया, छुट्टी किया मैंने, मगर क्या ऐसा आप लोग वापस आ गए, आप लोग की भी छुट्टी खराब की, मेरी भी छुट्टी खराब की मैंने, वैसा। ठीक है चलो, तो पॉइंट इज दैट कि इस चीज को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस चीज को बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट बनता है अपना, उस चीज को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो, तो अभी देखो, अभी आगे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो इंसान बनाता है, कौन बनाता है? जिसको पैसे लेने हैं, जो भी इंसान ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। मतलब अपने केस में ड्रॉवर कौन है भाई? मैं। अपने केस में ड्रॉवर कौन है? मैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। दिखाई दे रहा है ना आपको? इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जो भी बंदा ये बिल बनाएगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये डॉक्यूमेंट, ये मैं बनाता हूं भाई कि तू 2 महीने बाद आके मेरे को पैसा देगा। जो भी बंदा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। और जिस बंदे के लिए ये बन रहा है, मतलब मैं किसके लिए बना रहा हूँ? आपके लिए।
मैं किसके लिए बना रहा हूँ? आपके लिए। समझो आप मेरे से गुड्स लेके गए हो, सुमित मेरे से गुड्स लेके गया है, विनायक मेरे से गुड्स लेके गया है, ओके, तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, सुमित के लिए। तो इस केस में सुमित जो होगा वो क्या होगा मालूम है? ड्रॉवी। ड्रॉइंग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। समझ में आया आप लोग को? ड्रॉवर और ड्रॉविंग मतलब हिंदी में अगर बोला जाए, जो भी इंसान बिल बनाएगा उसको बोलते हैं ड्रॉवर, और जिस इंसान के लिए बिल बनेगा वो होगा क्या? ड्रॉइंग। आपको समझ रहा है? ओके, इंग्लिश में बोलते हैं अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल। अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल इट्स कॉल्ड अ ड्रॉवर। ड्रॉज मतलब कोई ड्राइंग नहीं करना है, ड्रॉज मतलब जो बिल बनवाता है, ओके। जो भी इंसान बिल बना रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉवर। जिस इंसान के लिए ये बिल बन रहा है वो होगा क्या? ड्रॉइंग। आपको समझ रहा है ना? मतलब मैं बिल बना रहा हूं, मैं हूं ड्रॉवर, आप लोग के लिए बना रहा हूं क्योंकि आपसे मुझे पैसे लेने हैं। तो जिस इंसान के लिए बन रहा है वो इंसान क्या कहलाएगा भाई? ड्रॉइंग। समझा ना अभी तो आपको? किसी ने मुझे अभी बोला कि सर कैन यू जस्ट प्लीज रिपीट, बट आई ऑलरेडी रिपीटेड। ओके, आई होप दिस इज आपको अंडरस्टैंडेबल है कि जो इंसान बिल बनाएगा उसको ड्रॉवर बोलते हैं, जिस इंसान के लिए बिल बनेगा वो है ड्रॉइंग। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉवर और ड्रॉइंग। अभी देखो ये बन गया बिल। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स ही यूज करूंगा। अभी ये बिल बन गया, चलो। सो अभी ये बिल बन गया। अभी ये बिल बन गया मेरे और आपके बीच में। अभी देखो आगे क्या है। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा। बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया मेरे और आपके बीच में। मैंने लिख दिया उसके अंदर कि 2 महीने बाद सुमित सिंह मुझे पैसा देगा 10,000 रुपया। उस पर मैं साइन करता हूँ, उसमें सुमित साइन करता है। ओके, इस केस में मैं बन गया ड्रॉवर क्योंकि मैंने ये बिल बनाया है, और सुमित सिंह के लिए बनाया क्योंकि सुमित सिंह से पैसा लेना है, वो बन गया ड्रॉइंग। अब होता क्या है, प्लीज, मैं बन गया ड्रॉवर, ये बन गया ड्रॉविंग। ओके, हम दोनों के बीच में बिल बन गया। अब ये बिल जो है, ये बिल जो है, समझो ये बिल है, बिल का टुकड़ा है। ओके, बिल का टुकड़ा नहीं, बिल का टुकड़ा। ओके, सो ये जो बिल है इसका ओरिजिनल कॉपी कौन रख सकता है भाई? मैं ही रखूंगा ना, ड्रॉवर। मैं ओरिजिनल कॉपी अगर सुमित को दे दिया तो वो तो फाड़ के फेंक देगा क्योंकि उसको तो पैसा देना है, उसको तो सबूत मिटाना है। फट गया तो खत्म हो गया ना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, ड्रॉवर, यस, ओनर, ड्रॉवर। तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये ड्रॉवर रखेगा, मतलब मैं रखूंगा। ये बिल जो है ना ये मैं रखूंगा। ओके, और इसका एक जेरोक्स मैं किसको दूंगा मालूम है क्या? सुमित को। इसका जैसे एग्रीमेंट रहता है घर का एग्रीमेंट, एक ओरिजिनल कॉपी मेरे पास रहता है ओनर के पास, और दूसरा उसका जेरोक्स कॉपी रहता है किसके पास? अपने जो भाड़ुतरी, जो भी टेनेंट है, जो भी रेंट पे रह रहा है उसके पास। अभी ये बिल जो है, ये बिल जो है, ओके, ये बिल जो है ये मैं ओरिजिनल कॉपी मैं लेके जाऊंगा, और उसका जेरोक्स कॉपी कौन लेके जाएगा? सुमित। उसका जेरोक्स कॉपी सुमित लेके जाएगा। अब प्लीज ध्यान दो कि ये जो बिल मैं घर पे लेके गया, मैंने मेरे ड्रॉवर में रखा, ये बिल को मैंने मेरे ड्रॉवर में रखा। अभी कोई आके पूछेगा कि संदीप ये क्या है, ये क्या है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा मालूम है क्या? ये एक बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको शॉर्ट में बोलूंगा बिल। ये एक बिल है जो मुझे रिसीव्ड करना है, जो मुझे क्या करना है? रिसीव्ड करना है सुमित से। ये जो एक बिल है वो मुझे रिसीव्ड करना है सुमित से, और रिसीव्ड करना है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है क्या? रिसीवेबल। बरोबर ना? रिसीव करना बाकी है उसको बोलते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल थर्ड फॉर्म। ओके, रिसीवेबल। तो ये एक बिल है जो क्या है? रिसीवेबल है सुमित से, और यही बिल सुमित के पास पड़ा होगा, यही बिल का जेरोक्स सुमित के पास पड़ा रहेगा। तो सुमित को कोई पूछेगा कि सुमित ये क्या है, तो सुमित क्या बोलेगा? ये एक बिल है जो मुझे पे करना है, और पे करने को इंग्लिश में बोलते हैं पेबल। ये बिल्स है जो पेबल है संदीप सर को, मतलब पेबल पे करना है मुझे किसको? संदीप सर को। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मेरे पास जो ओरिजिनल कॉपी है उसको मैं बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलूंगा? बिल्स रिसीवेबल।
और सुमित के पास जो बिल्स है ओके वो है क्या, बिल्स पेएबल। वो क्या है भाई, बिल्स पेएबल। आपको समझ में आया क्या, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल असेट्स है, मेरे लिए ये असेट्स है। क्यों असेट्स है, 11वीं में सीखा था भाई, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज एन असेट्स। और सुमित के पास जो बिल है वो बिल पेएबल है, और वो क्या है, लायबिलिटी है। वो क्या है, लायबिलिटी। एनीथिंग इज पेएबल इज एन liability. Anything is payable is a liability. Have you understood the everything? This is the basic concept. Okay, this is the concept. A person who draws a bill is called a drawer. A person on whom the bill is drawn, जिस इंसान के लिए बिल बनता है वो है ड्रॉवी। अंडरस्टूड? ओके, और ये बन जाता है रिलेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये बन जाता है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको समझा क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ओके, अभी प्लीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ गया, मैंने आपको ये समझाया, मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने मेरे को पैसा दे दिया, अपना रिलेशन इधर ही खत्म। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा क्या? नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा नहीं। मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने मेरे को पैसा दे दिया, खत्म। दूसरा एग्जांपल, मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने मेरे को पैसा दिया क्या? नहीं। आपने मेरे को क्या बोला, सर 2 महीने बाद पैसा दूंगा। क्या बोला, 2 महीने बाद पैसा दूंगा। मैंने बोला ठीक है। मैं उस दिन घर पे गया, मैंने सोचा तो ऐसा लगा कि शायद 2 महीने बाद पैसा नहीं दूंगा तो मेरे कानूनी कार्रवाई क्या करूंगा, तो एक काम करता हूँ, लिखवा के ले लेता हूँ उससे, उसकी साइन ले लेता हूँ पेपर पे। तो मैंने पूरा लिख के गया दूसरे दिन कि 2 महीने बाद सुमित मेरे को पैसा देगा, ये डेट को आके इधर आके पैसा देगा। वो लिख दिया उसके अंदर, वो उसके अंदर लिख दिया, मैंने साइन कर दिया, सुमित ने साइन कर दिया। एक वकील को लेके गया, वकील के पास बताया, देख भाई ये सब बरोबर है ना, वो कल अगर सुमित पैसा नहीं देगा तो अपन उसको केस कर देंगे। उसने बोला हाँ ठीक है, अभी बरोबर है। ओके, तो अब ये बिल बन गया। अब हमारा रिलेशन हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मैं बन गया ड्रॉवर और सुमित बन गया ड्रॉवी। ओके, तो ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्लीज, मेरे लिए ये है बिल्स रिसीवेबल, सुमित के लिए है ये क्या, बिल्स पेएबल। चलो आगे, कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं अभी तक, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में जो आता है, हर एक फिलिंग द ब्लैंक, हर एक में हर एक या 2 एग्जाम के बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, देयर आर डैश पार्टी इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देयर आर डैश पार्टी मतलब हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अभी तक आपको 2 पार्टी तो पता है, 2 पार्टी पता है। कितनी पार्टी है? 2। एक तो ड्रॉवर और एक ड्रॉवी, एक बिल बनाने वाला और एक जिसके लिए बिल बन रहा है उसके लिए। मगर यहाँ पे 3 पार्टीज है। प्लीज, तीसरी पार्टी के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया आपको। ओके, चलो अभी बात करते हैं वो तीसरी पार्टी के बारे में। तीसरी पार्टी कौन सी है? देखो, एक 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 तो समझो 2 महीने, मैं ऐसा लिखाता हूं बिल में कि 2 महीने बाद मुझे सुमित, मैं समझ रहा हूं 2 महीने बाद सुमित सिंह मुझे आके तू पैसा देगा। मुझे, मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ संदीप, मुझे लिख रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ। So 2 months after, pay to me means संदीप, drawer, pay to me, मैं ऐसा लिखवा के सुमित का साइन ले लिया। ये इसमें 2 पार्टी है, मैं और सुमित, मैं ड्रॉवर और सुमित ड्रॉवी। अब देखो प्लीज, तीसरा पार्टी किधर आता है? 2 महीने बाद है ना, शायद मैं बाहर जाने वाला हूँ। समझो 2 महीने बाद मैं शायद बाहर जाने वाला हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहूंगा। ओके, मैं यहाँ पे इंडिया में रहूंगा नहीं, तो मैं बाहर जाने वाला हूँ, वो पक्का है। अब सुमित बोल रहा है सर 2 महीने बाद मैं आपको पैसा दूंगा। मैं बोला ठीक है 2 महीने बाद। पर मेरे को याद आया कि यार 2 महीने बाद, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, अभी मई चल रहा है, मई और जून महीने में तो मैं तो बाहर जाने वाला हूँ 3-4 महीने के लिए। तो ये सुमित आके पैसा किसको देगा? तो मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं बिल के अंदर लिखवा लेता हूँ कि 2 months आफ्टर पे टू रविंद्र कामले, मेरे बदले रविंद्र रहेगा यहाँ पे, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं 2 महीने बाद बाहर जाने वाला हूँ 4-5 महीने के लिए। ओके, तो मेरे को पता है मैं नहीं हूँ, तो मैं पहले से लिखवा के लेता हूँ कि भाई 2 महीने बाद। क्यों? वरना तो क्या करेगा मालूम है, सर मैं तो, सुमित बोलेगा सर मैं तो पैसा देने आया था 2 महीने बाद, मगर आप ही नहीं थे, आपने बोला था मेरे हाथ में देना, वरना आपके हाथ में नहीं देता तो आप ये केस कर देते मेरे को। इसलिए सर मैं तो आया था आपके घर पे, आपके क्लास भी आया था, घर पे भी आया था, मगर आप नहीं थे।
तो भाई ये बच जाएगा सुमित और अपना पैसा खत्म हो जाएगा। ओके, साला उड़ा देगा वो। तो यस, तो क्या करता हूँ मैं पहले से लिखवा के लेता हूँ कि 2 महीने बाद सुमित सिंह तू मुझे नहीं रविंद्र कामले को आके पैसा दे देना, क्योंकि 2 महीने बाद मैं नहीं। तो यहाँ पे देखो तीसरा पार्टी पिक्चर में आया। अब तक 2 ही जन थे, मैं और सुमित। अब तीसरा भी बंदा आ गया, कौन? रविंद्र। तो रविंद्र जो है ना, क्या? पेई। पेई पेई का मतलब मैं स्पेलिंग लिखता हूं यहाँ पे। विजिबल है भाई? ड्रॉवर, ड्रॉवी, और अभी तीसरा आया कौन भाई? पे। सबको दिख रहा है ना भाई? 3 पार्टी। ड्रॉवर जो बिल बनाता है, ड्रॉवी जिसके लिए बिल बनता है, ओके, और पेई मतलब क्या? जिस बंदे के हाथ में आपको पैसा देना है उस बंदे को हम लोग बोलेंगे क्या? पेई। क्या बोलेंगे भाई? पेई। आपको समझ में आया ना? तो क्वेश्चन आएगा, देयर आर डैश पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाउ मेनी पार्टीज? देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ओके, ड्रॉवर मीन्स, अभी इंग्लिश में सबका मीनिंग जानते हैं। ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, पर्सन हु ड्रॉज अ बिल। ड्रॉवी मीन्स अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिस इंसान के लिए बिल बना है, पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। और पेई मीन्स व्हाट? पेई मीन्स अ पर्सन टू हुम we have to make a payment, we have to make a payment। उस इंसान को बोलते हैं क्या भाई? पेई। a person to whom we have to make a payment, it's called what? Pay। have you understood 3 party, drawer, drawee and pay? ओके, इसके बारे में थियरी जो भी है वो हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ आज का लेक्चर समझ लेगा भाई, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, अभी देखो प्लीज, अभी ये बिल हम लोग ने बनाया। ओके, यस, ये बिल ड्रॉवर बनाता है। ड्रॉवर मतलब मैंने बनाया बिल। अभी ध्यान रखना, ये भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। अभी मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 महीने बाद मिस्टर कोई भी है, मिस्टर सुजीत, सुमित, ओके, मिस्टर विनायक, जो भी है, ओके, जो भी मेरे को स्क्रीन पे ये मैं लिख दिया यहाँ पे कि 2 महीने बाद ये आके मेरे को पैसा देगा। अभी इस पे मैं मेरा साइन करता हूँ, नीचे मेरा सिग्नेचर कर देता हूँ, मगर इस पे अभी तक है ना सुमित ने साइन नहीं किया। अब तक सुमित ने साइन किया नहीं, मतलब मैंने अभी बनाया, जस्ट अभी बनाया ये बिल यहाँ पे क्लास पे, और मेरा सिग्नेचर करके मैं सुमित को भेजने वाला हूँ, फिर मैं विनायक को भेजने वाला हूँ यही बिल, क्योंकि मुझे विनायक से भी लेना है, मुझे सुमित से भी लेना है। ओके, और मुझे मतलब समझो, मुझे और एक जन से लेना है। ओके, मुझे और एक जन से लेना है, तो मुझे 3 जन से पैसा लेना है। विनायक है, सुमित है, और स्क्रीन पे जो दिख रहा है भाई उसका नाम, ओके, ये अंशिका। मुझे 3 जन से लेना है। ओके, विनायक, सुमित सिंह और अंशिका, ये 3 जन से मुझे पैसे लेने हैं। मैं तीनों के नाम पे अलग अलग पेज पे मैंने बना दिया कि 2 महीने बाद अंशिका आके मेरे को पैसा देगी, 2 महीने बाद विनायक आके मेरे को पैसा देगा, और 2 महीने बाद मेरे को आके ये पैसा देगा अपना सुमित। ओके, अभी जब तक इसके अंदर आप लोग का साइन नहीं होता है, किसका? सुमित, विनायक और अंशिका, ये 3 जन का साइन नहीं होता है, तब तक ये कागज का टुकड़ा है, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोल सकते। इट इज रफ। ये जो कागज का टुकड़ा है ना वो रफ है। वैसे तो मैं 100 जन दिन में 100 जन के नाम पे बना दूं और मेरा साइन कर दूं, तो क्या मेरे को उससे लेना है क्या? पुलिस कब तक केस नहीं करेगी जब तक नीचे आपका साइन नहीं रहेगा। मैं पुलिस को बताऊंगा, देखो भाई सुमित ने साइन भी किया इधर, उसने बोला भी था 2 महीने बाद देगा, मगर आज देने से मुंह कर रहा है, ना बोल रहा है। देखो विनायक ने साइन भी किया था यहाँ पे कि मैं देने वाला हूँ पैसा,
मगर विनायक अभी पैसा नहीं दे रहा है। तो जब तक सामने वाले का मतलब ड्रॉवी का, जब तक ड्रॉवी का सिग्नेचर नहीं होता, मेरे केस में 3 ड्रॉवी है, सुमित है, विनायक है और अंशिका है, 3 ड्रॉवी है, जब तक ये तीनों का साइन नहीं आता, ये एक कागज का रफ टुकड़ा है। ये एक कागज का क्या है? रफ टुकड़ा। पीछे सब लोग ने वीडियो बंद कर दिया, अलीशा, शिवांगी, ओके, मतलब ये दिव्या, प्रियंका, मैं ना लेक्चर ही नहीं लूंगा, मेरे को ऐसा। सोनल, मिलन, विवेक, प्रणव, प्रियंका, तुम लोग को अगर टाइम पास करना है तो मेरे को भाई कोई वो नहीं है लेक्चर लेने का, कोई, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मेरे को ये सब टेंशन चाहिए नहीं, आपको भी पता है। ये बार बार आपको बोलने का, बार बार वीडियो बंद हो जाएगा। प्रियंका, कोमल यादव, मुझे पता है आप लोग सुबह 5-5 बजे तक, 4-4 बजे तक बिजी रहते हो, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ओके, और फिर अभी जस्ट उठ के सीधा वीडियो कॉल चालू करते हो, तो ऑब्वियसली आप लोग भयानक ही दिखते हो। वैसा वैसा है क्या? कुछ नया धोए बिना तो बैठे रहोगे? इतने तो ईमानदार, मतलब यहाँ पे 50 जन बैठे हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 30, मेरे ख्याल से 50 में से 49 लोग तो नया बिना ही बैठे रहेंगे, और एक मैं हूँ जो नहा धो के बैठा हूँ, मतलब मैंने मेरे को ही गिना था 50 में से, मैं भी बैठा ही हूँ बाय द वे, मतलब बाकी सब तो जग के सीधा बैठ गए रहेंगे। सो मुझे पता है वैसा, मगर ठीक है, अपन कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग अपने को पार्टिसिपेट नहीं करना है, अपने को सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है। तो लेक्चर के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा यू आर रिजेक्टेड फॉर आवर मूवी, अब मैं कोई मूवी के लिए कास्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आप कैसे भी बैठ सकते हो बस। सो यस, सो कहाँ थे? हाँ, तो जब तक ये दिल पे नहीं है भाई, बिल पे, जब तक ये बिल पे ड्रॉवी का सिग्नेचर नहीं आता, तब तक ये कागज का टुकड़ा कहलाएगा, रफ। ये क्या कहलाएगा? एक रफ कागज का टुकड़ा, ओके। तो इट मींस, मैं अगर इंग्लिश में बोलूं, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस मतलब ये एक्सेप्टेंस मतलब क्या मालूम है क्या? ये जो ड्रॉवी है, सुमित एक्सेप्ट कर रहा है, यस ये बरोबर है, 2 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा, तो सुमित जब तक साइन नहीं करता, साइन किया मतलब सुमित ने एक्सेप्ट किया, ड्रॉवी ने नीचे साइन किया मतलब ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया। तो इंग्लिश में इसका ये ट्रांजेक्शन होता है कि बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने से पहले, बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट, इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब रफ, ड्राफ्ट मतलब रफ में जो हम लोग बनाते ना एक बार, वो अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज अ ड्राफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज व्हाट? जीरो। द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज जीरो। बिल एक्सेप्ट करने से पहले, ड्रॉवी के एक्सेप्ट करने से पहले, ये बिल एक ड्राफ्ट, एक रफ का टुकड़ा है, और उस रफ के टुकड़े का वैल्यू क्या है भाई? जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको समझा क्या ये स्टेटमेंट? बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस मतलब क्या? ड्रॉवी के साइन, ड्रॉवी का साइन मतलब एक्सेप्टेंस। बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज एन ड्राफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज जीरो। वंस द ड्रॉवी, ड्रॉवी मतलब सुमित, एक बार ड्रॉवी इसको साइन कर देता है, ये बन जाता है क्या भाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बन जाता है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और अभी इसका टोटल वैल्यू है, अब इसका क्या है? वैल्यू है, बहुत ही बड़ा वैल्यू है। तो आपको होप समझ में आया हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसमें कितनी पार्टियां है, ओके, और उसका एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। किसका एक्सेप्ट करना? ड्रॉवी का। वरना तो भाई मैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट आते हैं, 100 स्टूडेंट के नाम पे बिल बना दूं और मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूं, देखो ये सबके नाम पे मैंने बनाया भाई, तो फिर तो वो मेरे को मारेगा अंदर, क्योंकि जब तक आप इसको साइन नहीं करते, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये बिल का टुकड़ा, एक इसका कोई मोल या फिर कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। दिस इज द ड्राफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज जीरो, वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट इज जीरो। ओके, चलो आगे बढ़े अभी। ओके, अब इस बिल, जैसे आप लोग ये बिल एक क्या है पता है क्या? आके आप एक लीव एप्लीकेशन लिखते थे,
आप स्कूल में लेटर राइटिंग लिखते थे, ओके, लेटर राइटिंग लिखते थे, तो आप कैसे स्कूल में लिखते थे लेटर? तो ये बिल एक वैसा ही टुकड़ा, अभी इसके अंदर बहुत सारे ये आते हैं, अभी जैसे हम स्कूल में कभी भी लिखते थे लेटर, तो पहले यहाँ पे अपना नाम लिखते थे, जो लिखने वाला है उसका नाम, उसका रोल नंबर और उसका एड्रेस, बरोबर आया ना? यस और नो? बरोबर ना? राइट हैंड कॉर्नर में हम लोग लिखते थे, अगर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। यस यस, तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखते थे, तो उसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी दिख रहा है ना, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है इसलिए जवाब नहीं दे रहा, वैसा कुछ नहीं है ना, दिख रहा है ना? चलो प्लीज, तो यहाँ पे ड्रॉवर अपना नाम लिखेगा, जो बिल बना रहा है ड्रॉवर, और उसका एड्रेस यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बॉडी ऑफ द लेटर के 2 महीने बाद सुमित सिंह मुझे आके पैसा देगा, यहाँ पे मेरा साइन, यहाँ पे मेरा साइन, यहाँ पे मेरा साइन कर दूंगा, और यहाँ पे सुमित सिंह का साइन दूंगा, सुमित सिंह साइन करेगा, सुमित, ओके, वो उसका साइन करेगा यहाँ पे, सुमित, बराबर, उसने साइन कर दिया सुमित ने, ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें 2 डेट आती है, एक तो मैं जिस दिन बिल बनाऊंगा, आज समझो आज कितनी डेट है, फर्स्ट मे 2021, मैं डेट लिखूंगा फर्स्ट में, मैंने ये बिल आज सुमित को भेजा, सुमित ने ये सिग्नेचर किया कल, तो वो कल का डेट डालेगा 2 मई 2022। तो इसमें 2 डेट आती है, एक जिस दिन को बिल बनता है और एक जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करता है। तो जिस दिन को बिल बनता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल, उसके अपन बोलेंगे क्या, डेट ऑफ बिल, और इस डेट को हम लोग क्या बोलेंगे पता है क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको समझा क्या? जिस दिन को बिल बनेगा उस दिन को हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ बिल, जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करेगा, जिस दिन को विनायक एक्सेप्ट करेगा, जिस दिन को आज ड्रॉवी का एड्रेस लिखना है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ड्रॉवी का लिखना, अभी कॉन्सेप्ट समझना है मुझे। तो जिस दिन को बिल बनता है, जिस दिन को बिल बनता है उस दिन को बोलेंगे डेट ऑफ बिल, और जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करेगा उस दिन को बोलते हैं क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हम लोग ने बहुत सारी टर्म्स की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, सुमित के एक्सेप्ट करने से पहले एक ड्राफ्ट कहलाता है, और ये चौथा डेट ऑफ बिल, और 5वां डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन को बिल बनता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करेगा, जिस दिन को सुमित एक्सेप्ट करेगा उस दिन को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको समझा क्या 5 कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के? ओके, डेट ऑफ बिल, ओके, डेट ऑफ बिल क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टियां होती है, ये है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो आज के लिए इतना ही रखें, क्या और करना है? अब उठो, 11:30 बज गया, सालों नहाओ धो, ओके, पूरा दिन ऐसा स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, वैसे भी फर्स्ट लेक्चर है, सो होप कि आपको ऑनलाइन में समझ में आ रहे। ओके, और भाई घर पे रहो, ध्यान रखो, सिचुएशन इज टू डिफिकल्ट। ओके, होप होप फॉर द बेस्ट एंड कीप पॉजिटिवनेस। खुद पॉजिटिव रहिए और सबको पॉजिटिव रखिए। घर में अपने फ्रेंड्स को सबको पॉजिटिव रखिए भाई, बहुत जरूरी है। सो जितना हो सके उतना हेल्प करिए किसी का पॉजिटिव होने में, और घर पे रहिए, बस इतना ही कहूंगा। सेफ रहो। ओके, सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, हार्ड या इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वी शिल ओवरकम। हम इससे ऊपर आने वाले हैं। ओके, बट यस, ऊपर हमको विदाउट लॉस आना है, किसी के भी कुछ भी नुकसान के बिना। तो प्लीज घर पे रहिए, बाहर मत घुमा करिए। ओके, और पॉजिटिव रहिए, बस एवरीथिंग विल गेट, सिचुएशन विल गेट नॉर्मल। ओके, एकदम आराम से हो जाएगा, पॉजिटिव रहिए बस, सब और आराम से हो जाएगा। सो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल। ओके, चलो बाय, enjoy your day, enjoy your weekend, take rest.